शंकर तो देखो पर्वत पर विराजते हैं, जहां कोई नहीं रहता उस शमशान घाट में अपना निवास मानते हैं। और भगवान शंकर के गले पर रहता है सर्प, और उस सर्प का जो जानी दुश्मन है वह है मोर, और मोर उनके परिवार का ही एक अंग है। इसी प्रकार जो शेर है वो माता जगदम्बा माँ भवानी का वाहन है, भोलेनाथ का वाहन है नांदिया बैल। अब आप बताओ, यदि शेर के सामने कभी बैल आ जाए तो क्या शेर कभी छोड़ेगा? लेकिन भगवान शंकर के परिवार में विभिन्न मतैक्य होते हुए भी सबकी बुद्धि अलग है, सबका अपना अपना टेस्ट है, सबकी अपनी सोच है, लेकिन सब मिलकर के जब रहते हैं तब शिव परिवार बनता है। देखिए कितना सुंदर भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराज रहे हैं। भगवान शंकर के परिवार की तरह ही हम सब के घर में भी हो सकता है कि पिता जिस सोच का हो बेटा उस सोच का ना हो सकता है सास की सोच कुछ और हो, बहू की सोच कुछ और हो, लेकिन परिवार भगवान शंकर की तरह कब बनता है? जब अलग अलग विचार होते हुए भी, अलग अलग सोच होते हुए भी जब हम एक बन करके मिल जाते हैं तब बनता है वो शिव परिवार। और भगवान शंकर का परिवार, अगर कहते हैं कि घर में किसी की ना पट रही हो, भाइयों में ना पट रही हो, या फिर पति पत्नी में ना बन रही हो, तो उसको यही कहा जाता है कि आप शिव परिवार की मूर्ति अपने घर में लाइए, शिव परिवार की प्रतिमा अपने घर में लाइए और उनकी नित्य पूजा कीजिए। देखना एक ना एक दिन भाई का भाई से जो वैर है वो दूर हो जाएगा, माता पिता से बच्चों का भी आजकल जो वैर है, क्योंकि देखो कायदा तो यही कहता है कि कम से कम माता पिता का बच्चों से वैर नहीं होना चाहिए, लेकिन कलयुग है उसके प्रभाव से आज ये भी दिखाई देता है। ऐसा भगवान शंकर का सुंदर दिव्य स्वरूप है और भगवान शंकर की दिव्य आराधना करते हैं। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। भगवान शंकर ने स्वयं माँ गंगा को अपने सिर पर, अपने शीश पर स्थान दिया। क्यों? क्योंकि उनके जो परम प्रिय हैं मेरे नारायण, उनके चरणामृत ही तो माँ गंगा हैं। तो हमें इतना प्रेम आपस में होना चाहिए कि दूसरे का चरणामृत भी हमारे सिरोधार्य करने की सक्षमता जब आ जाएगी तब हम शिव बन सकते हैं। भगवान शंकर का दिव्य आपने चरित्र सुना और मनु और शतरूपा की जो संतानें हैं उनमें देवहूति का प्रसंग सुना, आकुति और प्रसूति, ये जो तीन पुत्रियां हैं इनका प्रसंग, इनका चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और कहते हैं राजन, अब मैं आपको महात्मा मनु के पुत्रों की कथा सुनाता हूं। मनु महाराज के दो पुत्र हैं, बड़े का नाम है प्रियव्रत, छोटे का नाम है उत्तानपाद। और पहले छोटे बेटे की कथा सुना रहे हैं। देखो, जब हम बड़ा भाई और छोटे भाई दोनों को देखते हैं तो बड़े भाई का ये कर्तव्य है, क्योंकि उसको अनुभव है हर चीज का, छोटे भाई को आगे करके चले, उसको सुरक्षित करता हुआ चले। अगर भोजन की बात आए तो पहले छोटे को खिलाए, उसके बाद स्वयं पाए।
इसी प्रकार छोटे भाई का भी ये कर्तव्य है कि यदि मैं हूं तो मेरे अंदर सेवा भाव होना चाहिए। आप सुनते हैं कि रामचरितमानस में प्रसंग आता है जब विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं, रात्रि तक पहले दोनों भाई मिल करके गुरु जी के चरण दबाते हैं। उसके बाद जब बार बार गुरु कहते हैं तब सिर नवाकर दोनों भाई अपनी शैया पर जाते हैं। वहां पर भगवान राम शयन करते हैं और लक्ष्मण जी चरण दबाते हैं, चरण सेवा करते हैं। जब भगवान राम बार बार कहते हैं कि भाई अब सो जाओ, तो वहीं उन्हीं चरणों को लिए लिए ही वहीं पर लुढ़क जाते हैं। ऐसा प्रेम जब आप सबके हृदय में बस जाएगा तो देखना जो परिवारों का टूटना है, परिवारों का बिखरना है, वो बंद हो जाएगा। और ये जो चरित्र आप सुनते हैं, भगवान की जो कथाएं होती हैं, इनके माध्यम से ही इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे जीवन आपका ढलेगा वैसे वैसे आप के मन में जो विकार हैं वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो कथा के रूपी इस गंगा के किनारे आ जाता है, इस कथा रूपी गंगा में अवगाहन कर लेता है, उनका हृदय इतना पवित्र हो जाता है, इतना सरल हो जाता है कि फिर उनके हृदय में किसी के प्रति ना तो हिंसात्मक विचार आता है, ना द्वेष भाव आता है। इसलिए जितना हो सके अपने छोटे बच्चों को कथा में जरूर लाना चाहिए, क्योंकि संस्कार आजकल विद्यालयों में नहीं मिल रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में संस्कार नहीं मिलते हैं। यदि संस्कार चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपका कहना माने, आपके बेटा बेटी आपके कहना माने, आपकी बहुएं आपका कहना सुने, आपकी सेवा करें, उनको एक दिव्य रास्ता दिखाया जाए, इस जीवन को जीने का ढंग सिखाया जाए, तो वह केवल और केवल आपको श्रीमद् भागवत रामचरितमानस की ये जो दिव्य कथाएं होती हैं, इन कथाओं के माध्यम से ही वो जो संस्कार है वो उनके अंदर डाला जा सकता है। बड़े ही सुंदर शब्दों में कहते हैं, जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरेचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्यो नेतरायत्सुले ध्रुवा। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। जो सुरुचि है वह मॉडर्न विचार की है, आधुनिक सोच वाली है, और जो सुनीति है वह संस्कारों को लेकर के चलती है। संस्कार के साथ साथ अपनी जो उसकी कहते हैं जीवन में जितने भी सुख देने वाले साधन हैं उनको नारायण की भक्ति के साथ जोड़ती है। इसलिए उसका नाम पड़ा सुनीति। सुष्ठुर नीति यस्य सा सुनीति। और जो सुनीति है उनके पुत्र कौन है? ध्रुव। जब आपकी बुद्धि, आपका जो विवेक है वो जागृत हो जाता है, तब जो संतान जन्म लेती है वह ध्रुव कहलाती है। ध्रुव अर्थात जो सदैव अपने मार्ग पर अविचल अडिग डटा रहे, जो उसने संकल्प कर लिया है, फिर लाख कठिनाइयां आ जाएं जीवन में, लेकिन उन कठिनाइयों को देख कर वो कभी डरता नहीं है, वही ध्रुव है। और ये जो सन्मार्ग के जो पथिक होते हैं वो तब तक ध्रुव नहीं बनेंगे जब तक उनको सुनीति रूपी जो माता है उनके द्वारा सुंदर शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसीलिए माँ को पहली गुरु माना गया है। यदि माँ के सामने बच्चा बिगड़ता है तो लोग यही कहते हैं कि तेरे माँ बाप ने तुझको क्या सिखाया है। देखो, कार्य गलत
बच्चा कर रहा है, लेकिन नाम बिगड़ किसका रहा है? माँ बाप का। एक बार एक बालक था, बहुत बिगड़ा, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा। एक बार जब वह पकड़ा गया तो उसमें चोरी करते समय उससे किसी की हत्या हो गई, जेल में डाल दिया गया, फांसी की सजा हुई। उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो कहता है मैं अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया, माँ से कहा माँ इधर आ, मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। और जैसे ही माँ कान उसके पास लेकर के आई, तुरंत उन्होंने उसके कान को, चोर ने उसके कान को काट लिया, और कुछ तो कर नहीं सकता था। तो माँ ने कहा कि तूने मुझे क्यों किया? कहा माँ मैंने इसलिए किया क्योंकि यही कान यदि तुमने बचपन में मेरे मरोड़ दिए होते तो आज मुझे इतनी छोटी उम्र में ही मृत्यु की सजा ना मिलती। अगर उसी समय आपने मुझे 2 थप्पड़ लगा दिए होते तो आज मैं तुम्हारे इस आंचल की छांव में बैठा होता। ये देखो, इसलिए लोग कहते हैं ना कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए। लिखा हुआ है कि जब तक बालक 16 वर्ष का ना हो जाए तब तक उसको खूब काटो, खूब पीटो, जब तक वो सेट ना हो जाए। क्यों? यही जो समय रहता है 7 साल से 16 साल तक का जो समय है, 7 साल तक बच्चों की पिटाई मत करो, उनको समझाओ कि तुम्हें कैसे आचरण करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। कोई घर में आ जाए तो उसको क्या स्वागत करना है, कैसे उससे मधुर वचन बोलने हैं। 7 साल के बाद उसकी पिटाई का समय आता है। और कहते पहले स्कूल में मास्टर जी भी अपना डंडा लेकर के आते थे, लेकिन आजकल तो वो भी बंद हो गया, क्योंकि मना कर दिया गया कि पिटाई नहीं होनी चाहिए। और पिटाई ना होने के कारण आज बच्चे कुसंग का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनको किसी का डर नहीं है। बात बात पर माँ बाप से झल्ला जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई करने में उतारू हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए कि बच्चों के ऊपर शासन रखना चाहिए। माता सुनीति अपने बच्चे ध्रुव को सुंदर सुंदर शिक्षाएं देती हैं, और बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अपने सभी मित्रों के साथ खेलता है। माँ से कभी पूछ लेता है, माँ सब लोग अपने पिता के साथ रहते हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? लेकिन माँ बच्चे को इधर उधर फुसला देती, क्या बताती। लेकिन एक दिन जब अपने 2 मित्रों के साथ ध्रुव जी खेल रहे थे, तो मित्रों के साथ खेलते खेलते बात बात में ध्रुव जी ने उनसे पूछा कि आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि आप तो अपने पिता की गोद में खेलते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, लेकिन मेरे पिता का कुछ पता नहीं है, कहाँ है? बच्चों ने कहा, अरे तुम हमारी बड़ाई करते हो, हम तो तुम्हारी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता तो साक्षात राजा हैं देश के। अरे राजा, जिसका पिता देश का राजा हो, उसके बड़ाई, उसके भाग्य की क्या कहने। जब इस प्रकार ध्रुव जी ने सुना, दौड़ते हुए माता के पास गए और माँ से कहते हैं, माँ क्या ये बात सत्य है कि जो हमारे राजा हैं वही मेरे पिताश्री हैं? मैया की आंखें छलछला आई, और मैया से आज उनको बहकाते नहीं बना, और मैया ने कहा कि हाँ वही तुम्हारे पिता हैं। तो मैया क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? माँ ने कहा हाँ क्यों नहीं मिल सकते, लेकिन जब जाना, देखो माँ सिखा रही है, पहली बार जब पिता से मिलने के लिए पुत्र जा रहा है, माँ ने सिखाया कि बेटा जाना वहाँ, सबसे पहले वहाँ तुम्हारी छोटी माँ भी है, उनको और पिताजी को एक साथ प्रणाम करना। तुम्हारा छोटा भाई है उत्तम, उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना। उन्होंने कहा जी मैया, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। ध्रुव जी आज बड़े प्रसन्न हैं,
छोटा सा बालक, पहली बार उसके मन में प्रसन्नता है अपने पिताश्री से मिलने की। बचपन से पहली बार जब पिता को देख रहा है बालक, उनके पास जाते ही सबसे पहले उन्होंने बताया कि मैं आपकी बड़ी रानी सुनीति का पुत्र और आपका पुत्र ध्रुव, मैं छोटी माँ के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे ही इतने दिनों बाद अपने पुत्र को पिता ने देखा, तुरंत हृदय से लगा दिया। और देखो, वैसे तो ना भी लगाते, लेकिन जब संस्कार होते हैं ना, कहते हैं वीरवान होत चीकने पात। जो बालक होता है, कहते जिस प्रकार कोई वृक्ष जब बड़ा ही गुणवान होता है तो कहते हैं होनहार वीरवान के, आगे चल करके ये कैसा दिखेगा। उसके छोटे छोटे जो संस्कार रहते हैं, उसके बचपन से ही उसके ये सब चरित्र दिखने लगते हैं। गणेश जब ध्रुव जी को पिताजी ने देखा, हृदय से लगा लिया, और जब इतना प्रेम से मिले तो बगल में जो माता सुरुचि बैठी थी, उनके हृदय में दाह हो गया, उनका हृदय जल उठा और कहने लगी कि देखो, अगर ये जो बालक है यहाँ ज़्यादा देर तक रहेगा तो फिर ये सिंहासन भी इसी को मिलने वाला है, क्योंकि एक तो ये गुणी है, दूसरा ये आयु में भी बड़ा है, बड़ा बेटा है, तो इस हो ना हो सिंहासन इसी को मिलेगा। और आज यदि इस कांटे को मैंने ना हटाया तो फिर मेरा बेटा कभी राजा बन नहीं सकेगा। ये सोचकर माता सुरुचि ने तुरंत बालक ध्रुव को झिटकते हुए कहा कि तुम इस गोद में बैठने लायक नहीं हो, तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। बालक ध्रुव ने कहा, क्यों माँ? जिस प्रकार मेरे छोटे भाई के पिताश्री हैं, उसी प्रकार मेरे भी तो पिताश्री हैं ना, तो फिर मैं क्यों अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? तब माता सुरुचि कहती हैं कि तुम इस गोद में तभी बैठ सकते हो क्योंकि जितना आवश्यक उनका पिता होना है, उससे भी ज्यादा आवश्यक है मेरा पुत्र होना। और तुम मेरे पुत्र तो हो नहीं, तुम तो उस अभागिन सुनीति के पुत्र हो। जैसा ही अब देखो, अपने लिए तो कोई बालक सुन लेगा, लेकिन जब अपनी माँ को अभागिन शब्द सुना, बालक ध्रुव का जो हृदय था वो छलनी हो गया और कहने लगे कि माँ, तो फिर बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तब कहते हैं, तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि निपासे। माता सुरुचि कहती है, तपसाराध्य पुरुषम, तुम सबसे पहले जो परम पुरुष परमात्मा है उनकी जा करके तपस्या करो। जब तपस्या करने से वो प्रसन्न हो जाए, तुम्हें वरदान देने के लिए आए तो वरदान दें, तो उनसे यही वरदान मांगना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, और जब मेरे पुत्र होकर के आओगे तब जाकर के तुम्हें ये सिंहासन मिलेगा, तुम्हें तब राजा गोद में उठा सकते हैं। बालक ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं, मन में क्रोध तो बहुत है लेकिन संस्कार मां के हैं, इसलिए वो कुछ बोले नहीं और उन्होंने चुपचाप रोते हुए सीधा अपने घर की तरफ जाने लगे। और घर जाते ही फपक फकर रो रहे हैं, बड़े लंबे लंबे आंसू बहा रहे हैं। माता सुनीति ने पूछा, अरे बेटा क्या हुआ, तो इतना दुखी क्यों है? तो कहने लगे, मेरी जो माँ है, छोटी माँ, उन्होंने आपके बारे में बड़ा भला बुरा कहा है। क्या कहा है? उन्होंने आपको अभागिनी कहा। देखो, अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, इतने समझदार हैं, क्योंकि एक अपने बारे में तो हर माँ गलत सुन सकती है,
लेकिन अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। ध्रुव जी जब वो शिकायत कर भी रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि मेरी माँ ने मुझको क्या क्या कहा, केवल यही बता रहे हैं कि माँ आपके लिए क्या क्या कहा। माँ कहती है बेटा इसमें रोने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ ने जो भी कहा है गलत कुछ नहीं कहा। गलत क्यों नहीं कहा माँ? अरे उसने अभागिनी कहा ना। तो बता, पति के होते हुए भी यदि मुझे पति का सुख ना मिले, मैं तुझे पिता का सुख भी नहीं दे पाऊं, तो क्या ये मैं अभागिनी नहीं हूं? मेरा इससे बड़ा अभाग्य क्या हो सकता है? लेकिन माँ उन्होंने तो ये भी कहा है कि तुझे परमात्मा, अब देखो जब ये बात कट गई तब उन्होंने अपनी शिकायत करी कि मेरी माँ ने कहा है कि भगवान की आराधना कर। तो क्या गलत कहा है बेटा? अरे तू तो पिता की गोद के लिए रो रहा था, तेरी छोटी माँ ने तो तुझे परम पिता की गोद में पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। तो माँ फिर क्या तुम्हारी भी यही आज्ञा है, आपकी भी यही इच्छा है कि मैं तपस्या करने के लिए जाऊं? अब देखो छोटा सा बालक ध्रुव माँ से कहता है माँ यदि आप यही चाहती हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा। माँ लेकिन मुझे ये तो बताओ कि मेरा कन्हैया परमात्मा नारायण मिलेंगे कहाँ? तब माँ कहती हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट हो ही मैं जान। मैं तो इतना जानती हूँ कि वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। जहाँ पर तुम्हें सुंदर स्थान मिल जाए, जहाँ तुम्हारा मन लग जाए, वहीं पर तुम उस परमात्मा की तपस्या करना, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। आज्ञा लेकर के ध्रुव वन की ओर चल दिए। मार्ग में उनका मार्गदर्शन करने के लिए नारद जी मिले। देखो जब आप सच्चे मार्ग पर चल देते हैं तो सदगुरु अपने आप मिल जाया करते हैं। सदगुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप को पहले इस योग्य बनाओ तो अपने आप सदगुरु तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएंगे। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। तू तार हुआ अंधियारा, तू तार हुआ अंधियारा। हर बिना हरि का द्वारा, हरि बिना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा यार मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा यार मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। हरि हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत हो। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं। हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तरसूं, हरि के मिलन को जब मैं
पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ध्रुव जी ने जैसे ही संत को देखा तो संत नारद को देखते ही साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम अर्थात जमीन पर पूरी तरह से लेट कर जो प्रणाम किया जाता है, जिसमें हमारे शरीर के 8 अंग पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। नारद जी ने जब देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया और मन में सोचने लगे कि ये शिष्य तो बड़ा पक्का है, इसके अंदर संस्कार कूट कूट करके बड़े हैं। देखो, जब सद्गुरु को एक सच्चा शिष्य मिल जाता है तो जिस प्रकार एक पिता को पुत्र होने पर प्रसन्नता होती है, वैसे ही गुरु को, सद्गुरु को जब एक सच्चा शिष्य मिलता है तो उनको प्रसन्नता होती है। उन्होंने कहा कि पहली परीक्षा में तो उत्तीर्ण है, अब पूछने लगे फिर भी एक बार इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। कहते हैं, बालक तुम कहाँ चल दिए, कहाँ जा रहे हो भाई? नारद जी कहते हैं से जब पूछा, ध्रुव जी कहते हैं कि गुरुजी मैं तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो भगवान के दर्शन पाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते भी हो, अरे जिनको प्राप्त करने के लिए तुम जा रहे हो, कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाहि, अंतराम कही आवत नाहि। जिन परम पिता को प्राप्त करने के लिए तुम जा रहे हो, उनको प्राप्त करने के लिए कई कई जन्मों तक कितने ऋषि मुनि उनको प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए लगे रहते हैं, फिर भी अंत समय में उनका नाम तक उच्चारण करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तुम उसके दर्शन प्राप्त करना चाहते हो? अरे देखो, तुम बहुत छोटे हो, अभी घर जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि वो मुझे जरूर मिलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि मिलेंगे, लेकिन जंगल है, यहाँ बहुत बड़े बड़े बालों वाला बब्बर शेर रहता है, वो तुम्हें जैसे ही देखेगा तो तुरंत नाश्ता कर जाएगा, तुम्हारा पता भी नहीं लगेगा तुम्हारा। लेकिन गुरुजी मेरी माँ तो कहती है कि चराचर जगत में मेरा परमात्मा निवास है, तो क्या उस शेर में मेरा परमात्मा नहीं है क्या? तो फिर एक बात बताओ, जब वो परमात्मा है तो क्या मुझे खाएगा क्या? चल ठीक है, कोई बात नहीं, वो शेर तुझे नहीं खाएगा, लेकिन यहाँ तो भूत भी रहता है, वो भूत तुझे खा जाएगा। अब डरा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि भूत में भी भगवान ही है। जब देख लिया ठोक बजा करके कि अब ये लौटने वालों में से नहीं है, ये परमात्मा को प्राप्त करके ही रहेगा, तब कहा कि वास्तव में देखो, सुख और दुख कुछ है नहीं। नारद जी समझा रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे देता हूँ जिससे तुम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। क्या मंत्र दिया? कहा कि सबसे पहले तो तुम देखो, ये प्रसंग है मथुरा जी का। मथुरा के किनारे जमुना, मथुरा जमुना है
जमुना के किनारे मधुवन है और उसी मधुवन में ध्रुव जी को तपस्या करने का परम रमणीक स्थान नारद जी ने बताया और कहा कि तुम धीरे धीरे करके अपनी साधना को बढ़ाते जाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय।